जैसे कि जो हमारे जो स्पाइन की जो बनावट होती है वो बनावट से हम लोग फील करते हैं। जो हमारा जो टच होता है फिंगर टच, तो ये फील करता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ से वो मिसिंग हो रहा है। छोड़िए, सबसे पहले सिटी जंक्शन एडजस्टमेंट, लूज, छोड़ेंगे। अभी हम पटना के बेउर के पास पहुंच चुके हैं। बिहार ही नहीं, पूरे भारत के एक फेमस डॉक्टर रजनीश कांत के पास कीरोप्रैक्टिक के मेथड से ये इलाज करते हैं। और अक्सर आजकल देखा जाता है कि लोगों के पास या तो मांसपेशियों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, हड्डियों में दर्द हो, इसके लिए दवाओं की ढेर लगा देते हैं घरों में। फिर भी वो एक ही बीमारी से शिकार होते होते अपने को हार मान लेते हैं और शायद उसी वजह से बहुत लोग बेड भी नहीं छोड़ पाते हैं, बेड से उठ भी नहीं पाते हैं। इसी दौर में और इसी सिलसिले को जारी करते हुए हम आज एक ऐसे डॉक्टर के पास पहुंचे हैं जो कायरोप्रैक्टिक के मेथड से लोगों का इलाज करते हैं, जिसमें दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक टाइप का एक फिजियोथेरेपी या एक एक्सरसाइज इसको बोल सकते हैं। जानेंगे हम डॉक्टर रजनीश कांत से इसके बारे में। डॉक्टर रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, बुलेटिन ऑफ बिहार में। थैंक यू। रजनीश जी, ये जानेंगे कि आपने इस तरह की, पहले तो बता दीजिए पढ़ाई कहाँ से की है, क्योंकि इस तरह की प्रैक्टिस अक्सर नहीं देखी जाती है। देखिए, इस तरह की प्रैक्टिस अगर देखा जाए तो हम लोग का ये इंडिया का ही पद्धति है। जो मतलब है क्या कि जो पहले हम लोग इसको यूज़ करते थे, लेकिन इंडिया वालों ने उसको उस स्तर पे ही छोड़ दिया। बाकी आउट ऑफ कंट्री वालों ने इसे कोर्सवेयर में डेवलप किया और ये पढ़ाई किया। तो मेरा जो है फिजियोथेरेपी तो बिहार से ही हुई है। बाकी जो ये कायरोप्रैक्टिक एंड ऑस्टियोपैथी जो मेरा है वो ये कनाडा से हुई है, जिसका ये इंस्टीट्यूशन कोलकाता में भी है। तो ऑस्टियोपैथी मैंने पढ़ाई की और इसके बाद मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ। रजनी जी, कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्योंकि आज के दौर में आप देख रहे हो, मैंने दोबारा एक बार जिक्र कर देता हूँ, दवाओं की ढेर लग जाती है सबके पास में। तो आप बिना दवाओं के ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ें आई आपके अंदर में, ये कोर्स करने का, ये कहाँ से आई? जैसे मतलब मैं देख रहा हूँ कि आजकल बहुत सारे लोग मेडिसिन से, मतलब मेडिसिन के साइड इफेक्ट से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। पहले हम लोग कभी कहीं कहीं दूरों दूर तक सुनते थे कि किसी की किडनी खराब हो रही है, लेकिन अब हम अपने घरों में देख रहे हैं। रीज़न क्या है? सर दर्द हुआ, गोली खा ली है, कमर दर्द हुआ, गोली खा ली है, मतलब सारे चीज़ों में मेडिसिन मेडिसिन मेडिसिन। तो उसका कुछ तो साइड इफेक्ट होगा, उसके सारा रिएक्शन। अब मतलब हम लोग का काम क्या है कि जैसे हम लोग पूरे स्पाइन पे काम करते हैं, स्पाइन पे काम करते हैं। अब स्पाइन का काम है कहीं से, जब सब सारा, अब ये आपके येलो रंग के सारे दिख रहे हैं, ये जो ब्लड वेसल्स है जहाँ से ब्लड सप्लाई होता है। अब ये नेक में कहीं प्रॉब्लम होगा तो अपर साइड से सारा इफेक्टेड होगा। इस आपका हेड साइड में, माउथ, नोज, आई साइड बर्निंग सेंसेशन, ये दोनों हाथों में प्रॉब्लम। यहाँ अगर मिड स्पाइन पे आता है आपका, ये जिसको डोर्सल स्पाइन कहते हैं, इसमें अगर आता है तो हार्ट, किडनी, लीवर जितने सारे हैं इससे अफेक्टेड है। इसके बाद लंबर जो आता है, नीचे का पैरों ले लीजिए भाई, और बहुत सारे प्रॉब्लम है। अगर इसको हम लोग सीक्वेंस ऑर्डर में रखें, सही आकार में रखें, तो भी बहुत सारे बीमारियों से दूर रखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो ये नेचुरल कर्व जो होता है, तो नेचुरल कर्व से होता है क्या है कि हम लोग जब टेढ़े मेढ़े बैठते हैं, उस दौरान टेढ़े मेढ़े बैठने पे कुछ लॉन्ग टाइम चलते हैं उस कंडीशन से, जाते जाते क्या होता है कि इसका जो है अलाइनमेंट बिगड़ने लगता है, जस्ट लाइक मूवमेंट। अब ये क्या होता है, अब ये मूव हुआ तो इधर से हम देख सकते हैं कि ओपन ज़्यादा हो गया, इधर से क्लोज हो गया। इसमें होता क्या है कि इधर ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम हो गया, इधर फास्ट हो गया। बॉडी में अगर कहीं भी पेन है, दो ही रीज़न है, या तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट है या तो स्लो है। तो हम लोग का काम क्या है, मेडिसिन क्या होता है कि मैं मेडिसिन लिया, जब तक मेडिसिन का इफेक्ट रहा, पेन नहीं हुआ। हम लोग का काम है मैनुअल थेरेपी, टोटली कुछ बस हाथों से ट्रीटमेंट, बस इसको हम लोगों ने पालपेट करके इसको रीअलाइनमेंट फिर से अपने जगह पे लाते हैं। जब जगह पे लाएंगे वापस अपने जगह पे, सर्कुलेशन दोनों मेंटेन होगा। फिर जो प्रॉब्लम आता है, जैसे कि आप बहुत सारे सुन रहे होंगे, पैर में झंझनाहट है, पैर में दर्द हो रहा है, नेक में पेन है, हाथों में झंझनाहट आ रहा है, चक्कर आ रहा है, तो ये जब जैसे ही ओपन होता है, सर्कुलेशन मेंटेन होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होगा तो डे बाय डे पेन डिक्रीज होते जाएगा और वो मतलब पेन से राहत मिलेगी लोगों को। तो बस हमारा काम ये है। तो रजनीश जी, ये भी कहा जा सकता है कि आप यह भी कहना चाहते हैं कि दवाओं के सेवन से इसका परमानेंट इलाज नहीं, स्पाइनल पेन हो या मांसपेशियों में दर्द हो? नहीं, कोई ऐसा कंडीशन है जिसमें मेडिसिन चाहिए होता है। अब पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा पेन हो, सीवियर पेन हो, तो रिलैक्सेशन के लिए तो लेना ही पड़ेगा।
तो वैसे कंडीशन में, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम, देखिए होता क्या है ना कि अगर हम लोग इस चीज़ों को समझ लें, अवेयरनेस की कमी है, अगर हम इन सब चीज़ों को समझ लें तो मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत हो, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो प्रॉब्लम से पहले हमारी बॉडी सिग्नल देती है। कभी भी अगर हम हो, आप हो, किसी को बैक पेन हो रहा है, जैसे कि हम लोग बाइक से ट्रेवल ही करते हैं, 100-100 किलोमीटर जाने के बाद लगता है कि बॉडी अकड़ रहा है, 10 मिनट के लिए रेस्ट लेना चाहिए, हम लोग लेते हैं, नहीं लेंगे तो पेन और बढ़ेगा। तो ऐसा अगर इस टाइप से अगर स्टार्टिंग ही हो रहा हो तो स्टार्टिंग में ही इस चीज़ों को समझें, थोड़ा फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करें, क्या है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, तो इस बीमारी से हम लोग दूर रह सकते हैं। तो ये कैसा लग रहा है कि अब आपको भारत में हर शहरों में आपकी डिमांड है? सर डिमांड है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और सबसे अच्छी बात है कि बहुत लोग मुझे फॉलो करते हैं, और फॉलो करने के साथ साथ जैसे मैं गाइड करता हूं वो लोग उसको मानते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे हैं जो बिना हमसे मिले हमारी बस जो सजेशन को मान करके ठीक हो गए, और वो बहुत सारे मुझे प्यार और स्नेह मिलता है मुझे, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर कितना टाइम लगता है अगर एक किसी की मांसपेशियों में दर्द है या स्पाइनल पेन हम देखते हैं आमतौर पर लोगों को हो जाती है, तो आपके तरीके से अगर कायरोप्रैक्टिक से प्रैक्टिस किया जाए तो कितना टाइम लगेगा? जनरली जो हम लोग का जो ट्रीटमेंट है 3 टाइम का है, चाहे तो आप वो ट्रीटमेंट 1 2 3 कल परसों, ये आज कल परसों ऐसे करके ले लो आप, चाहे तो आप पर वीक ले लो, चाहे तो आप मतलब मंथ में भी आकर के ले सकते हैं, लेकिन 3 सेशन लेने हैं। 3 सेशन लेने के मैं इसलिए बोलता हूँ, ज़्यादा तो अच्छा होता है कि बैक टू बैक ही ले लें, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, थर्ड डे लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जस्ट लाइक मसल्स हमारा, अगर एक बार किसी को ट्रैक करते हैं मसल्स को, सपोज मान ले, सपोज ये मसल्स एक बार मैं ट्रैक करता हूँ तो फिर ये अपने आकार पे जाता है, अगर इसी को 3-4 बार ट्रैक कर दूँ तो थोड़ा साइज बढ़ जाता है। तो हम लोग इसलिए 3 सेशन के हम लोग लेके चलते हैं। बहुत सारे केसेस है कि एक सेटिंग में ही ठीक हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जो 10 to 15 टाइम 20 टाइम ऐसे भी आना होता है। अगर सर्जिकल केस है, कंप्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस लोग में हम लोग मतलब लाइट फोर्स अप्लाई करते हैं, धीरे धीरे डे बाय डे वो मतलब सुधार आते जाता है और वो पेशेंट ठीक होता है। तो इसमें सेटिंग का डिसाइड नहीं है, लेकिन मिनिमम हम लोग 3 सेशन लेके चलते हैं। ये हैं कायरोप्रैक्टिक के बहुत बड़े डॉक्टर रजनीशकांत, और अब हम जानेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये लोगों का इलाज कर रहे हैं कि इतने सारे लोगों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए थोड़ी सी टाइम निकाली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का ये बहुत अच्छा काम है, क्या एक अच्छा मुहिम है कि आज के डेट में अगर देखा जाए सोशल मीडिया का रहेंगे, अगर जो मैं कुछ बोला, अगर इसमें से अगर 100 में से 5 लोग भी अगर फॉलो करते हैं, 5 लोग भी अगर दर्द से मतलब नहीं कराते हैं, दर्द ठीक होता है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं मानूंगा कि नहीं, किसी ने मुझे फॉलो किया और किसी को फॉलो करने से दर्द कम हुआ, तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगा। तो ये आपका एक बहुत बड़ा रोल है लोगों तक इस बात को पहुंचाने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि जो हमारे जो स्पाइन की जो बनावट होती है, वो बनावट से हम लोग फील करते हैं, जो हमारा जो टच होता है फिंगर टच, तो ये फील करता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ से वो मिसिंग हो रहा है। जो भी मैंने आपको बताया कि मिसिंग अलाइनमेंट है, तो कहाँ से मिसिंग हो रहा है, ये पहले सबसे हम लोग पालपेट करते हैं। ये टेम्पोरल बोन से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैं डायग्नोस कर पा रहा हूँ इस पेशेंट का, तो ये लेफ्ट साइड थोड़ा इनका जो ऑसिपिटल है डाउन है, इनको कभी कभी ये हेडेक टाइप ऐसे फील होगा। इसी तरह सिटी जंक्शन को थोड़ा लाइट प्रॉब्लम यहाँ डोर्सल स्पाइन पे है, इनको दर्द हो रहा है यहाँ बहुत ज़्यादा। इसके बाद का इधर का तो सही है, बाकी फिर यहाँ L1 से स्टार्ट हो रहा है, और ये पेन जो है सीधे यहाँ बहुत होता है। ये L5 S1 सैक्रम इनका ज़्यादा पेन है, और सैक्रम में ज़्यादा पेन है तो इनको सैक्रम जो है थोड़ा, इनको ये यहाँ पेन काफ़ी होगा, काफ़ी दर्द है ना। इनका जो ये वर्टिब्रा है थोड़ा रोटेट है, बॉडी को एकदम लूज छोड़ेंगे आप, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़िए, सबसे पहले सिटी जंक्शन एडजस्टमेंट, लूज, ओके, एक और, ओके, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक और, छोड़ेंगे, एक और, छोड़ेंगे, बस। इधर टर्न होंगे, मेरे साइड घूम जाएंगे आप, इधर घूमेंगे और किनारे आ जाएंगे आप, बस। नीचे का पैर सीधा, इसे फोल्ड कर लीजिए, इसको सीधा कीजिए, पैर को सीधा कीजिए, लॉक, एक लंबा सांस लेंगे आप, छोड़ेंगे, लूज, एक और, छोड़ेंगे, ओके, स्ट्रेट लेटेंगे,
इधर ही ऐसे घूम जाएंगे, ठीक इधर साइड, और किनारे आ जाएंगे। बस इसको लॉक, नीचे का पैर सीधा रखिए, एकदम सीधा, लेग स्ट्रेट। बस एक लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, एक और लंबा सांस, छोड़िए। बस सांस रुकना नहीं है, और ऊपर जाइए, लूज छोड़िए, लंबा सांस लेंगे, छोड़िए, दोबारा छोड़िए, एक और, छोड़िए। उठ के आप थोड़ा बैठ जाएंगे, इधर पैर करके बैठ जाएंगे। लूज, के लूज, लूज, के, एक और, बस, लूज, के, थोड़ा नेक, बॉडी को रिलैक्स, रिलैक्स, को कुछ नहीं करना, बस रिलैक्स, रिलैक्स, बस। अभी बताएंगे कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बॉडी में कैसा, जो हैवीनेस थे वो कैसा फील हो रहा है? खत्म हो गया, लग रहा है कुछ हुआ नहीं था।